तो वेलकम है गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने सेमेस्टर मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे बीए, बीकॉम या बीएससी। तो आपका ईवीएस रखें। ईवीएस मतलब कि एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें आपका जो एईसीसी का पेपर होगा, इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे आइए देखते हैं। तो एईसीसी का पेपर पूरे 50 नंबर का होता है सेमेस्टर 2 में, और एईसीसी का पेपर 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 1.5 घंटे समय दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपको रिटर्न करना होगा, 40 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा, 10 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से लाने होंगे। और इसमें से पासिंग मार्क्स हो जाएगा आपका 40 में से 16 नंबर पासिंग रहेगा, और उधर 10 में से 4 नंबर पासिंग रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 20 नंबर लाने हैं। इसमें 16 और उधर 4, तभी आप पास माने जाएंगे इस पेपर में। और पूरा का पूरा पेपर आपको OMR पेपर फिल करना होगा। सेमेस्टर 1 में जिस तरह लिखने का था उसमें अब नहीं होगा, अब इसमें आपको फिल करना होगा OMR, 4 में से एक ऑप्शन ब्लैक पेन से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसी पेपर में मैक्सिमम बच्चे फेल करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी में फेल करते हैं, जी हाँ। तो ध्यान से पढ़ना। पहला, वायुमंडल में सबसे कम प्रतिशत में उपलब्ध है। कौन सा गैस कम प्रतिशत में उपलब्ध है? तो देखिए, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है हमारे वायुमंडल में। दूसरा प्रश्न है, किस हैवी मेटल के प्रभाव से किडनी प्रभावित होता है? ठीक ना। द एक्सपोजर ऑफ विच हैवी मेटल इफेक्ट किडनी। तो इफेक्ट किडनी को करता है आपका कैडमियम भी करता है, पारा भी करता है, सीसा भी करता है। तो ऑल ऑफ दिज होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर मैं आप लोगों पे ही छोड़ देता हूँ। अगला है तीसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? द मेजर केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो वाइन से, यहाँ पे व्हीकल लिखा है, वाहन होना चाहिए, वाइन लिख दिया है यार। वाहन मतलब गाड़ी से, फैक्ट्री से, फॉसिल फ्यूल यानी कि जो आपका हिंदी होता है इसका क्या बोल सकते हैं उसको, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन से, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको प्रश्न का आंसर ना मालूम हो और अगर वहाँ पे ऑप्शन में इनमें से सभी दिया हो तो उस समय इनमें से सभी मारिएगा, क्योंकि 90% केसेस में इनमें से सभी जो है ऑल ऑफ दिज आपका सही होता है, ठीक है। अगला है, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? ठीक है, तो ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? आइए देखते हैं। क्लोरीन का उत्सर्जन, ब्रोमीन का उत्सर्जन, CFC का उत्सर्जन, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इन तीनों के, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन जो कि एक अधातु है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, और क्लोरीन जो कि एक गैस है, इन तीनों के उत्पादन से होता है ओजोन का अपक्षय, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है CFC से। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी नहीं होगा, CFC होगा। क्या होगा? CFC, ऑप्शन C, 4 का C। पांचवा है, बांदीपुर नेशनल पार्क पाया जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क इज फाउंड इन। तो दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क जो है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक में है, और कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु। और यहाँ पे आपको राज्य नहीं दिया है, घाट दिया है। तो जो कर्नाटक है वह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए। छठा प्रश्न देखिए, मन्नार का गल्फ पाया जाता है। यार अच्छा से हिंदी भी ट्रांसलेट नहीं किया है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पाई जाती है, इसका हिंदी होगा, गल्फ ऑफ मन्नार इज फाउंड इन। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, जो कि भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं, तो हमारा आता है, कौन पक्षी आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतीक है? कौन सी पक्षी जो आंध्र प्रदेश राज्य का पक्षी, कौन सी, यहाँ पे भी नहीं दिया यार। विच बर्ड इज अ स्टेट सिंबल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो पक्षी है फ्लेमिंगो है। क्या है? फ्लेमिंगो। आठवां प्रश्न है, किस पौधे के उत्पादन का उपयोग झारखंड के लोग करते हैं? तो उत्पादन बोल रहा हूँ, किस पौधे के उत्पाद मतलब कि कौन से पौधे का जो फल होता है उसका उपयोग झारखंड के लोग करते हैं? सखुआ यानी कि सरई, जो उससे आप दतुन बनाते हैं, दातुन। दूसरा है महुआ, तीसरा है आपका शीशम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शीशम जो फटता है उससे रुई निकलता है, तो इसका भी उत्पादन करते हैं जी। महुए का उत्पाद
भी करते हैं और सकवा का भी करते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है इनमें से सभी। तो ऐसे स्थिति में ये हो जाता है संकट वाला स्थिति, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप महुआ टिक लगा सकते हैं, क्योंकि महुए का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन की दृष्टि से लगाया जाता है। अगला है थार की मरुभूमि पाई जाती है। थार की मरुभूमि कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में? थार डेजर्ट इज फाउंड इन। तो थार जो है दोस्तों आपका राजस्थान में पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, राजस्थान। ऑप्शन सी। अगला है बांस किस राज्य का प्रतीक है? बम्बू इज द सिंबल ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों बम्बू यानी कि बांस नागालैंड का प्रतीक है। हम लोग बोलते हैं ना जब लड़ाई हो जाता है किसी से क्या बोलते हैं? बम्बू देंगे ना। 11 नंबर है आपका, किस राज्य में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट स्थित है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, और अक्सर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों राज्य में जो है इस बांध को लेकर के कई बार विवाद उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है हिमाचल प्रदेश के एरिया में आता है, और इसका कुछ पानी जो है पंजाब और हरियाणा के एरिया में भी जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है हीराकुंड डैम किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों आपका कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आपका ओडिशा में, ठीक है। अगला है 13 नंबर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट स्थित है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो आपका गुजरात में आपका जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और इसी में वो जो प्रोजेक्ट बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यहीं पे है। 182 मीटर ऊंची है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला है 14 नंबर, डेंगू फीवर का कारक क्या है? द क्यूसेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर इज। तो डेंगू फीवर का कारण होता है आपका एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर, एडिस। ऑप्शन सी हो जाएगा। एनोफिलीज होता है मलेरिया का, और एडिस होता है डेंगू का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे आपका जो है 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून में आपका विश्व पर्यावरण जो संगठन क्या बोलते हैं, यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम, उसी की स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को, और जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या की राजधानी। अगला है 16 नंबर, जॉन्डिस किस अंग की बीमारी है? जॉन्डिस इज डिजीज ऑफ। तो किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, किस अंग को? देखिए जॉन्डिस को आप सिंपल भाषा में समझिए, जिसे आप पीलिया बोलते हैं नहीं, पीलिया हो गया इसको। गुड्डू की गन देखें, नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा तो पीलिया जो हो जाता है ना, उसमें शरीर पीला हो जाता है, आपके नाखून पीले हो जाएंगे, चेहरा पीला हो जाएगा, ठीक ना, आंखें पीली हो जाएंगी। तो ये होते हैं पीलिया के लक्षण। शरीर थोड़ा फूला फूला टाइप का हो जाएगा, पेट सूजन हो जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप जो है आपका पेट यानी कि यकृत, लीवर को डैमेज कर देता है पीलिया में। इसका आंसर हो जाएगा बी, पीलिया, जॉन्डिस। अगला है मैग्रो इज फाउंडेड। तो मानग्रोव लिख दिया यहाँ पे, इसका होना चाहिए मैग्रो वन। ये जो एक प्रकार का वन है मैग्रो वन। तो मैग्रो वन कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो मैग्रो वन जो है आपका सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो कि आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से थोड़ा सा दूर है, वहीं पे स्थित है सुंदरवन डेल्टा, वहीं पे मैग्रो वन पाए जाते हैं। और मैग्रो वन में बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। कभी अगर पूछ दिया जाए कि बंगाल टाइगर किस वन में पाए जाते हैं, तो मैग्रो वन दीजिएगा। 18 नंबर है, किसकी कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है? तो विटामिन बी के कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, इसका रासायनिक नाम, ठीक ना, स्कर्वी, रिकेट्स। और विटामिन ए का होता है आपका क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन बी का होता है थायमिन। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन है? हु इज द फाउंडर मेंबर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट देना चाहिए यार। अगला है, तो इसका आंसर पर जान लेते हैं, मेघा पाटेकर, जो कि एक पूर्व IAS अधिकारी भी थे, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के चलते जो विस्थापित हुआ था ना बांध बनाते प्रोजेक्ट के समय, उसी समय ये फेमस हो गई थी। 20 नंबर है, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है?
तो दोस्तों चीन जो है, चीन अभी टॉप लेवल पे चल रहा है कोयला उत्पादन में, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड जो कोयले के सबसे उच्च अच्छा प्रकार होता है, 4 प्रकार के कोयले होते हैं ना, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनी और पीट। तो एंथ्रासाइड जो कोयला होता है, जो कि कोयले का सबसे अच्छा किस्म होता है, वह अमेरिका का पास है। लेकिन बोला गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला, तो सबसे ज़्यादा कोयला चीन के पास है। यहाँ पे किस्म नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला है, आजकल किस कीटनाशक को प्रतिबंधित किया गया है? डीडीटी, बीएचसी या सल्फेट या इनमें से सभी? तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, क्योंकि जहाँ पे नहीं मालूम होता है ऑल ऑफ दीज लगाइए। अगला है, किस पौधे की पूजा झारखंड में कर्मा पूजा पर किया जाता है? तो कर्मा पर्व के समय करम डायर को पूजा जाता है, और जिसको टिक भी कहा जाता है, टिक, ठीक ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टिक। अगला है, हम देखते हैं झारखंड में कहाँ पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन का विद्युत प्रोजेक्ट स्थित है? तो यह है आपका मैथन डैम। अगला देखते हैं 24 नंबर, दुनिया का कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड एवं CFC का बड़ा उत्पादक है? मतलब कि सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रदूषण कौन फैला रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछो नहीं यार। तो इसका मतलब है चीन बता रहे हैं ना, टॉप लेवल पे जा रहा है ये तो चाइना जो है टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण यही फैला रहा है, और बोला जा रहा है कि आजकल देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ तो बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझते हैं। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज फाउंडेड। तो अभी मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी है, केन्या की राजधानी, इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुआ था, और 5 जून को इसी की स्थापना की याद में जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन एक बैक्टीरिया द्वारा दलहन पौधे की जड़ों में किया जाता है, जो उदाहरण है? तो इसका उदाहरण क्या है? देख लीजिए, सहजीविता, परजीविता, सहयोगिता या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्त। कुछ आंसर जरूरी थोड़ी है कि मुझे भी मालूम ही होगा यार, ठीक ना। तो इसको बुरा मत मानिएगा, मतलब बुरा क्या, आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं बताएं, मुझे भी नहीं मालूम है। जिसका आंसर मुझे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, और इसमें बोलने की डायरेक्ट बोल देता हूँ यार जो चीज़ नहीं मालूम है। 27 नंबर है दोस्त, कि किस चीज़ की पूर्ति के लिए मांसाहार पौधे जंतु का शिकार करते हैं? तो किस चीज़ की पूर्ति के लिए मांसाहार पौधे हैं, यहाँ पे मांसाहार पौधे जंतु का शिकार करते हैं? तो मांसाहार पौधे जो है जंतु का शिकार करते हैं हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए, और जब वे जंतु का शिकार करते हैं तो उनसे जल मिल जाता है उनको इजीली। अगला है, कौन सा जंतु स्वच्छ जल का प्रतिसूचक है? तो स्वच्छ जल का प्रतिसूचक क्या है? ऑप्शन देखिए, रोटिफायर, और दूसरा है क्लेडोकेरेस, ये दोनों हो जाएगा ए एंड बी बोथ। 29 नंबर है, किस जंतु की उपस्थिति सूचक है जल में हैवी मेटल प्रदूषण का? मछली, डल्फिनिया, तो इसका तो मैंने पढ़ा था मछली, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस लगा दीजिए टिक। 30 नंबर है, किस शैवाल की उपस्थिति सूचक है जल में हैवी मेटल प्रदूषण का? तो हैवी मेटल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए हैं। पहला है आपका एंटेरोमोर्फा, नाम भी ऐसा है ना, क्लेडोफोरा, उल्फा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मुझे भी मालूम नहीं। अगला है EPA वाज फॉर्मेड। तो EPA एक संगठन है, पर्यावरण से रिलेटेड है, और इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। 1970 ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर है, जंतु, भारतीय जंतु सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो भारतीय जंतु सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अगला है, वायु प्रदूषण कानून कब बना? एयर पॉल्यूशन एक्ट वाज फॉर्मेड इन। तो दोस्तों भारत में वायु प्रदूषण कानून 1981 में बना था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री आपका कहाँ पे है?
ये सिचुएटेड है आपका महाराष्ट्र में। तो बॉम्बे जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, पहले बॉम्बे कहा जाता था, अब मुंबई हो गई है। अगला है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था स्थित है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो यह स्थित है आपका नई दिल्ली में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान स्थित है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है आपका कोलकाता में, वनस्पति और जूलॉजिकल दोनों कोलकाता में है। 37 नंबर है, वायु प्रदूषण को मापने में जो उपकरण प्रयोग में किया जाता है वह क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, तो उसको कहा जाता है HBPS। क्या क्या फुल फॉर्म होता है, पॉल्यूशन सिस्टम होता है, मुझे भूल रहा हूँ, देख लीजिएगा। 38 नंबर है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हैवी मेटल को एकत्रित करने में किया जाता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू एक्यूमुलेटेड हैवी मेटल, तो इसका आंसर क्या है मैं नहीं मालूम है दोस्त, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन दिया है तो आप इसे टिक लगा दीजिए। अगला है 39 नंबर, यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है, मेजर केसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, तो उसका मुख्य कारण क्या है देख लीजिए, घरेलू, सीवेज, जी हाँ, फॉस्फेट और नाइट्रेट, ये तीनों है, तो ऑल ऑफ दिज आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 40 नंबर है, जन्म दर के प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है, जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मोर्टालिटी, नाटालिटी, काटालिटी, या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर भी मुझे नहीं मालूम है, तो जिसका आंसर मालूम था मैंने बता दिया। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डीप हैं, आप बुक पढ़िएगा तभी आंसर मिलेगा, गूगल करके देख लीजिए, शायद ना मिले जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो सेमेस्टर 2 में आपको EVS AICC में इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर भुगतना आप ही को पड़ेगा, फेल हो जाइएगा, फिर से फॉर्म भरिएगा, फिर से पैसा लगेगा, फिर से एग्ज़ाम दीजिए, तो क्यों ना भाई अच्छे से पढ़ लिया जाए, ठीक ना। और इसके रिलेटेड मैंने लगभग 4-5 वीडियो बनाए हैं, पूरा टॉपिक कवर करवाया है 3-4 वीडियो में, और 5-6 क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं जो कि पूछा गया पेपर है, तो आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, और सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए आप भी और अपने दोस्त को भी दिलवाइए। थैंक यू।